एक छोटी सी इंटरव्यू मैंने सुनी, अचानक से मेरे सामने आई। कोहली बात कर रहा था धोनी के बारे में। बोला था धोनी कभी भी अब मेरा फोन नहीं उठाता, 100 बार करता हूं तो 1 बार उठाता। दोस्तों, बाइबल में इब्रानियों 13:7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। दोस्तों, एक मसीह विश्वासी के जीवन में एक स्पिरिचुअल मेंटर यानी कि एक आत्मिक अगुए की अगुवाई में चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आत्मिक अगुए जो हमें वचन सुनाते हैं और हमें गाइड करते हैं और मसीह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें भी उनके विज़न को फॉलो करते हुए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो भी इंसान पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और इब्रानियों की पत्री के इस वचन को जानता है, वह इस बात को भी जानता है कि उसके लिए एक स्पिरिचुअल मेंटर की अगुवाई में चलना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बारे में अपोस्तल अंकुर नरूला जी ने भी हमें कई बार प्रचार के दौरान अपने जीवन की गवाही के जरिए भी समझाया है कि क्यों हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मेंटर की बातों को सुनना ज़रूरी है। दोस्तों, यह बात को आप सभी जानते ही होंगे कि अपोस्तल जी कई बार प्रचार के दौरान अलग अलग लोगों की एग्जाम्पल के जरिए कलीसिया को प्रेरित करने के लिए कई बातें समझाते हैं, जिनमें से पिछले कल भी उन्होंने भारतीय टीम के क्रिकेटर्स विराट कोहली और MS धोनी की एग्जाम्पल देकर एक बात समझाई ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो आइए हम देखते हैं उस वीडियो क्लिप को जिसमें अपोस्तल जी ने कलीसिया को प्रेरित करने के लिए कोहली और धोनी के बारे में बात की है। मैं बहुत कम टीवी पे हूं, इंटरनेट पे हूं, बहुत कम। जस्ट मैं अपना काम करने के लिए जाता हूं, प्रभु का वापस आ जाता हूं, वहां ठहरता नहीं। एक छोटी सी इंटरव्यू मैंने सुनी, अचानक से मेरे सामने आई। कोहली बात कर रहा था धोनी के बारे में। बोला था धोनी कभी भी अब मेरा फोन नहीं उठाता, 100 बार करता हूं तो 1 बार उठाता है। रवि शास्त्री कहता है कि धोनी के पास फोन नहीं है, कभी फोन नहीं उठाता, बहुत मुश्किल से मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया का कैप्टन रहा है, आपने उसे देखा होगा, वो ऐसा पहला इंडिया का कैप्टन है जिसने सारी ICC ट्रॉफीज जीती है। T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 वाला वर्ल्ड कप जीता है, एशिया वाली जो ट्रॉफी होती वो जीती है। इतना बड़ा कैप्टन इंडिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन कहता उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, हाथ में नहीं आता वो। मैं आपको निशानी देता हूं, अगर आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा हैं और अगर आप किसी जीवित मैन ऑफ गॉड के पीछे हैं, वो आपके हाथ में आसानी से नहीं आएगा। यह निशानी होती हमेशा, क्योंकि उनको चलाने वाला परमेश्वर है। अब एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसको कोहली अगर 100 बार फोन करे तो वो 100 बार उसका फोन उठाएगा, लेकिन कोहली को उससे मिलेगा कुछ नहीं। कोहली को जिससे गाइडेंस मिलेगी उसे वो नंबर चाहिए, उसे वो बंदा चाहिए जो उसके लेवल से ऊपर हो, जो उसको गाइड कर सके, जो उसको बता सके। लोग मुझे बोलते थे, यार तुम इतनी दूर चले गए हो, वो तो मिलते ही नहीं किसी से, हमारे पास आया करो। मैं कहा तुम्हारे पास आके मैं क्या करूंगा? तुम चाहे 100 बार भी मिल लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उनसे मैं 1 बार भी मिल लिया, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम 200 बार भी मुझे फोन करो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं ही तुमको सिखाऊंगा, तुम मुझे क्या सिखा पाओगे? लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी मुश्किल है, जो मेरा लेवल है, जहां मैं अचीव करना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस बात को समझ सके। हालेलुया। लोग बोलते किसी भी जगह चले जाओ, घर तो परमेश्वर का घर ही है। ऐसा नहीं, जीवित चर्च एक खास मस्से के नीचे है और वहां पर खुदाबंद का रूह जब आपको छूता है, आप अलग लोगों से अलग हो जाते हैं। टेस्टिमनीज अलग होती हैं, ग्रेस अलग होती, स्पीड अलग होती। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आत्मिक बातों को समझने के लिए आपका खुद भी आत्मिक होना और परमेश्वर और बाइबल के वचनों के साथ जुड़े होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति में बहुत मददगार साबित होती हैं। और दोस्तों, सच में हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, वही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वही है जो अपने दासों को सामर्थ्य देता है और रूहों को बचाने के लिए उन्हें खड़ा भी करता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए सब मिलकर कहें, थैंक यू जीसस।